नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है YouTube चैनल एसके टेक्नोवेशन पर। काफ़ी खास वीडियो होने वाली है। चलो पहले बता देता हूँ आपको इस वीडियो में हम लोग क्या क्या कवर करने वाला है, क्या क्या चीज़ें देखेंगे। तो पहली बात तो आपको DW की तरफ से आपको वो चीज़ दिखाऊंगा कि पेंडिंग और सस्पेक्ट वाले स्टेटस कब से बदलेंगे और सस्पेक्ट लिस्ट कब आएगी। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, उसका जवाब हम लोग देखेंगे। दूसरी चीज़ एक न्यूज आर्टिकल आपको दिखाऊंगा जो क्या बोलते हैं सस्पेक्ट डेटा से संबंधित है, वो दूसरी चीज़ कवर हो जाएगी। तीसरी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ कि आप लोग का स्टेटस जिनका ब्लैंक आ रहा है उनका क्या फॉर्म रिजेक्ट हो गया या क्या है, वो चीज़ कवर करेंगे। और उसके बाद हम लोग कमेंट्स में जो आप लोगों ने सवाल पूछे, तो ये सारी चीज़ें इस वीडियो के अंदर हम लोग कवर करेंगे। वीडियो को सारे लोग लाइक कर दीजिए और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आप कोई भी यूपी स्कॉलरशिप की अपडेट आप मिस ना करो। चलिए चलते हैं अपडेट की तरफ। तो पहले हम लोग ये बाद में कवर करेंगे, पहले ब्लैंक क्यों आ रहा है यही हम लोग देख लेते हैं। ब्लैंक आने से पहले आपको ये दिखा देता हूँ कि जो ये पेंडिंग और सस्पेक्ट वालों का स्टेटस कब से वेरीफाई होगा, इसको हम लोग देख लेते हैं। देखो IGRS पे मैंने आप लोगों को शिकायत करने को सभी को बोला था कि जन सुनवाई पोर्टल पे मतलब अपना अपना जो है कि शिकायत दर्ज कीजिए, छात्रवृत्ति का जो भी हो, क्योंकि उधर से आपको DW की तरफ से आपको सीधा जवाब मिलेगा और वो मुझे भेजिए। तो कुछ लोगों का मिला था, तो उसमें से आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाता हूँ। आपको मालूम है कि स्टेटस जो है कि 17 फरवरी से लेकर 10 मार्च के बीच में बदलना था। तो अभी तक आप लोग देखोगे तो किसी का नहीं बदला, 24 तारीख हो गया, अभी तक इन्होंने चेंज नहीं किया। तो इसका रीज़न देखो DW ने बता दिया कि आखिर में वो स्टेटस अभी तक बदल क्यों नहीं रहे हैं और कब से बदलेंगे। देखो इन्होंने देखो बोला है कि महोदय शिकायतकर्ता मृदुल तिवारी की शिकायत के संबंध में अवगत कराना कि वित्तीय वर्ष 2022-23 के निर्गत समय सारणी के अनुसार छात्रों द्वारा भरे गए छात्रवृत्ति आवेदन पत्रों की राज्य NIC की स्क्रूटनी के फलस्वरूप PFMS से प्राप्त डेटा को जनपदीय कल्याण अधिकारी के स्तर से स्वीकृत किया जाता है। मतलब वही बोल रहे हैं कि क्या है कि पहले जो है कि NIC के पास डेटा जाता है, NIC उसको वेरीफाई करके तब जाके DW को देता है, तब जाके DW उसको दोबारा वेरीफाई करता है, तब जाके छात्रवृत्ति आती है। ये चीज़ ये लोग लिख रहे हैं, पहली लाइन में यही लिखा हुआ है। तो इन्होंने बोला कि 19 जनवरी से जो है कि 19 जनवरी से लेकर 10 मार्च तक ये चीज़ मतलब होनी थी, लेकिन जैसे जैसे करेक्ट डेटा प्राप्त हो रहे हैं डेटा वेरिफिकेशन की कार्रवाई की जा रही है, लेकिन राज्य NIC से अभी तक सस्पेक्टेड डेटा इनको प्राप्त नहीं हुआ है। मतलब DW का कहना है कि उसको जो NIC से डेटा मिलना था, जो क्या बोलते हैं इन्होंने दोबारा भेजा था, तो जो NIC से डेटा आना था वो अभी इन तक नहीं आया, इसलिए किसी के स्टेटस आप लोग देख रहे हो कि नहीं बदल रहा है। इन्होंने यहाँ पर क्लियर कट रीजन दे दिया। मैं आपको बताता हूँ कि NIC के पास जो डेटा गया था और उसको वापस करने की जो डेट थी वो थी 16 तारीख, और आज कितनी तारीख है 24 तारीख हो गई। तो 7-8 दिन डिले चल रहा है NIC, इसलिए इस वजह से जो DW के पास डेटा नहीं है। और इसमें से आपको पता होगा आप में से कई स्टूडेंट भी DW ऑफिस गए थे, तो उनको भी DW की तरफ से रिप्लाई आया कि NIC की तरफ से उनको डेटा नहीं आया है। आप में से काफ़ी लोग ऐसे होंगे जिनको ये बात पता होगी कि जब वो DW ऑफिस गए होंगे तो उनको ये बात की इन्फॉर्मेशन उन्होंने दी कि अभी हमारे पास NIC की तरफ से जो सस्पेक्ट वाला डेटा है वो रिटर्न नहीं आया, इस वजह से अभी इस पे वेरिफिकेशन का काम रुका हुआ है। मतलब उनकी तरफ से ही डेटा पेंडिंग पड़ा हुआ है। चीज़ें हैं कहाँ पे ये भी आपको मैं दिखा देता हूँ, तो आपको सर्कुलर में ज़्यादा समझ में आएगा। तो देखो यहाँ पे देखो आपको दिखा देता हूँ कि जो NIC के पास डेटा भेजा गया है वो यहाँ पे है। देखिए 18 नंबर पॉइंट को देखिए कि जो छात्र द्वारा सही किए गए संदेहास्पद डेटा को NIC की राज्य इकाई में विभिन्न बिंदुओं पर पुनः परीक्षण किया जाना। मतलब लास्ट राउंड के लिए NIC के पास भेजा गया था 3 फरवरी से लेकर 16 फरवरी तक। उसके बाद 16 से लेकर यानी कि 17 को जो है कि NIC को जो है कि DW को डेटा वापस करना था। इस सर्कुलर में लिखा हुआ मैंने ही आपको बताया था कि देखो 19 नंबर पॉइंट पे कि 16 तक NIC के पास, फिर 17 से NIC DW को वापस भेज देता कि जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति द्वारा संदेहास्पद अवशेष शुद्ध डेटा के संबंध में निर्णय लिया जाना और डिजिटल सिग्नेचर से उनको वेरीफाई करना। मतलब जब NIC 16 को वापस करता तो 17 से DW शुरू कर देता, लेकिन जब DW के पास NIC से डेटा ही नहीं आया है, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, इसलिए इसका वेरिफिकेशन आप लोग देख रहे हो कि हो नहीं पा रहा है क्योंकि डेटा अभी तक जो है कि भेजा नहीं है NIC ने। अब ये डेटा मुझे लगता है 1 या 2 दिन के अंदर अंदर ही, ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन लगने वाले हैं, भेज देंगे डेटा। उसके बाद जो है कि DW इसका वेरिफिकेशन काम शुरू करेगा, तो 2-3 दिनों के अंदर अंदर शुरू होगा। और आप वेबसाइट में जो ग्लिच देख रहे हो अभी उस पर हम लोग बात करेंगे। उससे पहले आप लोग को चलिए स्टेटस में बहुत लोगों को दिक्कत आ रही है, वो चीज़ स्टेटस आप लोग को कहाँ से देखना है वो सारी चीज़ें हम लोग देख लेते हैं। उसके बाद ये जो ब्लैंक आ रहा है सारी चीज़ें अभी हम लोग कवर करेंगे। तो स्कॉलरशिप स्टेटस चेक करने के लिए आपको सिंपल क्या करना पड़ेगा, अपने मोबाइल फोन में आपको गूगल ओपन करना और सर्च करना upscholarships.org, जो वेबसाइट आप मेरी स्क्रीन पर देख पा रहे हो। आपको बस इसको टाइप करके बस गूगल सर्च करना है। यहाँ पर आपको रेड कलर में ये लिंक दिखाई देगी यूपी स्कॉलरशिप स्टेटस 2022-23, आपको बस इसको ओपन कर लेना है। और जब इसको ओपन करोगे तो नीचे स्लाइड डाउन करोगे, नीचे स्लाइड डाउन करना आपको, वहाँ पे सारी चीज़ों की लिंक जो है कि एक साथ मिल जाएगी। अभी हम लोग दिखाते हैं आपको वहाँ पर लिंक कहाँ पे मौजूद है, तो सारी लिंक आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। जैसे NPCI किसी को चेक करनी हो तो यहाँ से चेक कर सकता है, और स्टेटस 9, 10, 11, 12 सभी की यहाँ पर लिंक दी हुई है, तो यहाँ से आप लोग इजीली चेक कर सकते हो। और PFMS पे आपका बैलेंस चेक करना है तो यहाँ पर आप क्लिक करके आप PFMS की वेबसाइट पर जा सकते हो और वहाँ से आप ना देख सकते हो कि आपको छात्रवृत्ति भेजी गई या नहीं भेजी गई। अब चलते हैं हम लोग मेन वीडियो की तरफ।
तो हम लोग काफ़ी चीज़ें रह गई, उनको कवर करते हैं फटाफट से। ये तो आपने देख लिया कि DW ने वेरीफाई क्यों नहीं किया, वो चीज़ें मैंने आपको समझा दी। अब न्यूज़ आर्टिकल जो हिंदुस्तान की तरफ से है इसको देख लेते हैं। तो ये देखिए 224 छात्रों के छात्रवृत्ति आवेदन संदेहास्पद मिले। ये उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ की न्यूज़ है, देख लीजिए आप लोग। 23 फरवरी की न्यूज़ है 5:31 की। तो आपको पता है कि सभी जगह अप्लीकेबल होती है। तो संदेहास्पद डेटा अभी इन्होंने देखो सस्पेक्ट लिस्ट कुल मिला के जो है कि कॉलेज और विद्यालयों को स्पेशली 11-12 की यहाँ बात कर रहे हैं, सो उनको इन्होंने भेज दिया है DW ने प्रतापगढ़ के। 224 लोगों के जो है कि संदेहास्पद पाए गए हैं। देखिए कक्षा 11, 12 के 224 अल्पसंख्यक छात्र छात्राओं के छात्रवृत्ति आवेदन ऑनलाइन आवेदन में जो है कि संदेहास्पद पाए गए हैं, मतलब कि सस्पेक्ट पाए गए हैं। आवेदन की त्रुटियां सुधारने के लिए जिला अल्पसंख्यक अधिकारी सचिदानंद तिवारी की ओर से DIOS को पत्र लिखा गया, जिसमें त्रुटियां सुधारने के लिए अंतिम तिथि 27 फरवरी निर्धारित की गई है। और ऐसा उन्होंने पत्र में कहा है कि छात्रवृत्ति के संदेहास्पद आवेदन में निर्धारित तिथि तक त्रुटियां सुधरवा लें, यानी कि 27 फरवरी तक सुधरवा लें। ऐसा नहीं होने पर 28 फरवरी को सभी संदेहात्मक आवेदन निरस्त कर दिए जाएंगे। इसकी समूल जिम्मेदारी संबंधित विद्यालय के प्रधानाचार्य की होगी। मतलब जो बेसिकली हुआ क्या है, आपको पता होगा कि सस्पेक्ट जो है कि लिस्ट अभी तक नहीं भेजी गई है। तो सस्पेक्ट लिस्ट 1 से 2 दिन के अंदर भेज जाने की उम्मीद है। मतलब अभी आप देखोगे, क्योंकि यहाँ पर आप जो देख रहे हो इस सस्पेक्ट लिस्ट ही इन्होंने भेजी, जो आप देख रहे हो ये सस्पेक्ट लिस्ट ही है। आखिरी राउंड में सस्पेक्ट लिस्ट में होगा क्या, आपकी जो लिस्ट है आपके कॉलेज को या जिसमें भी पढ़ते हो आप, वहाँ पे भेजी जाएगी कि आपके कॉलेज के ये स्टूडेंट हैं, इनकी ये डॉक्यूमेंट में गलती है या ये चीज़ें इनके प्रूफ लगेंगे, तो ये चीज़ें आप लोग सबमिट कर दो। सारे लोग कनेक्टेड रहिए अपने अपने कॉलेज से, स्कूल से, जहाँ से भी हो, क्योंकि जिनका भी जैसे सस्पेक्ट में जैसे 10th 12th जो उनका मिसमैच वाला है, मार्क्स मिसमैच हो गया, यूपी बोर्ड वाला हो गया, इनरोलमेंट रोल नंबर हो गया, डुप्लीकेट क्या बोलते हैं एज हो गई, जो भी सस्पेक्ट एज हो गया, सस्पेक्ट कोर्स लेवल हो गया, इन सभी के लिए जो प्रूफ मैं आपको बताता रह रहा था कि ये जमा करने हैं, तो वो अभी हो सकता है आपका कॉलेज आपसे मांगे, वो सारे प्रूफ अपनी तरफ से वो लोग मांगने वाले हैं। तो आपको कॉलेज से जुड़े रहना है। सस्पेक्ट लिस्ट जैसी आएगी आपको चैनल पे वीडियो के थ्रू, तो मैं बताऊंगा ही आपको, तो आपको कनेक्टेड भी रहना है अपने कॉलेज से। जैसे ही सस्पेक्ट लिस्ट आएगी ये सारी चीज़ें आपको 1-2 दिन का बस मौका मिले, इसमें आपको ये डॉक्यूमेंट सबमिट करने होंगे। तो ध्यान से बस चैनल से सब्सक्राइब करके जुड़े रहिए ताकि आपको इन्फॉर्मेशन सही वक्त पे मिल जाए और आप ये चीज़ें सबमिट कर पाओ। सो ये तो प्रतापगढ़ की थी। प्रतापगढ़ वाले तो तुरंत पता करें, हो सकता है उनके यहाँ की काम हो गया हो तो ये भेज दिया गया हो। अब ये चीज़ हो गया, ब्लैंक आ रहा है स्टेटस, उसको हम लोग देख लेते हैं कि ये भी बहुत बड़ी समस्या है। अब आप लोग के काफ़ी लोगों के स्टेटस ये देखिए इस तरह से ब्लैंक आ रहा है जी। आप कल से अगर स्टेटस देखोगे, मैंने एक पोल भी डाला था, तो यहाँ पे 721 वोट में से 73% लोगों का स्टेटस खाली आ रहा है और 27% लोगों का खुल रहा है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये 27% लोग किसका स्टेटस खुल रहा है वो लोग कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि स्टेटस सभी का नहीं खुल रहा है मेरे हिसाब से। सो ये स्टेटस देखो आपका इस तरह से ब्लैंक क्यों आ रहा है, वो चीज़ आपको समझना है। ये स्टेटस ब्लैंक आ रहा है आपके छात्रवृत्ति स्टेटस में, ऐसा नहीं कोई दिक्कत आ रही है, ये वेबसाइट का इशू है। इसको आप लोग यहाँ पे ऐसे भी देख सकते हो कि ये सारी चीज़ें कोडिंग लिखी हुई है, यहाँ पर आपको कोड दिखाई दे रहे हैं। तो ये वेबसाइट की समस्या है, आपके स्टेटस का इससे लेना नहीं है। क्योंकि अगर आप देखो तो जिनका वेरीफाइड स्टेटस है उनके लिए भी ये हो रहा है, जिनका पेंडिंग है उनके लिए भी, जिनका सस्पेक्ट है उनके लिए भी, यानी कि ये स्टेटस में सभी के लिए हो रहा है जिन्होंने भी मतलब फॉर्म भरा है। तो स्टेटस की दिक्कत है, इसमें आपका मतलब स्टेटस की दिक्कत नहीं, वेबसाइट का इशू है। ये ज़्यादा से ज़्यादा 1 दिन लगेंगे, आज शाम तक हो सकता है सही हो जाए या कल तक सही हो जाएगा। ये मतलब आज शाम तक में भी चांसेस है कि ये चीज़ सही हो जाएगी आपको। सो इसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। ये बात मैं वैसे जिन्होंने मुझे पर्सनली पूछा उनको मैं समझा चुका हूँ कि ये वेबसाइट का प्रॉब्लम है, इसके लिए आपको कहीं भाग दौड़ करने की जरूरत नहीं है। ये उनकी तरफ से समस्या है, ये सभी के स्टेटस में आ रहा है। इसी से आप समझ सकते हो कि अगर एक लोग के आपके स्टेटस में आता तो आपको परेशान होना था, अगर ये सभी के स्टेटस में आ रहा है इसका मतलब कि ये कुछ और समस्या है जिसका आपसे कनेक्शन नहीं है। तो इसके लिए आप लोग को चिंता नहीं करना है। तो ये चीज़ हो गया। अब हम लोग कमेंट्स में आप लोगों ने सवाल पूछे थे, उनको लेते हैं। देखो, अगर किसी स्टूडेंट की स्कॉलरशिप के स्टेटस में एफिलिएटिंग एजेंसी द्वारा डिजिटल साइंस एफिलिएटेड नहीं किया गया तो सिर्फ हमारे कॉलेज का नहीं पूरे यूपी के सभी कॉलेज का इशू है, जो कि एनआईसी पोर्टल में कोई इशू की वजह से दिखा रहा है, कॉलेज वाले सत्यापित नहीं हुआ का ये बोल रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि सारे कॉलेजेस का इशू है। रीजन इसका, क्योंकि आप में से बहुत लोगों के ऑलरेडी वेरीफाई सत्यापित हो चुके हैं। सत्यापित नहीं वाले 10% शायद होंगे, ज़्यादातर 80% या 90% लोग होंगे जिनका सत्यापित कर दिया गया है। तो ये कॉलेज का इशू होगा, ये मतलब ऐसा नहीं है कि सभी कॉलेजेस का इशू। गलत बोल रहे हैं वो लोग। सर, हमारे कॉलेज में सस्पेक्टेड वालों के लिए सिर्फ SC ST और जनरल का डेटा मांगा गया है, OBC का कोई डेटा नहीं मांगा गया, इसके लिए हम क्या करें? ऐसा कैसे हो सकता है कि सिर्फ SC ST का मांगा गया, जनरल OBC का नहीं मांगा गया है? पता कीजिए OBC का भी मांगा गया होगा, क्योंकि हालांकि OBC का डिपार्टमेंट तो अलग होता है समाज कल्याण का, लेकिन डेटा ऐसा नहीं हो सकता कि आपका अलग अलग मांग गया है। पता कीजिए, उनको डेटा दीजिए
सारी चीज़ें वेरीफाई कराइए अपना अपना। ये बताइए अगर एनपीसीआई नहीं करा पाए तो स्कॉलरशिप आएगा कि नहीं, डिस्ट्रिक्ट से वेरीफाई हो गया है। एनपीसीआई नहीं करा पाए क्यों, आपको करा लीजिए, इसमें 1 दिन का टाइम लगता है। ये जरूरी नहीं कि स्टेटस आपको कहीं कोई डॉक्यूमेंट नहीं सबमिट करना है, इसको तो अभी आप जाके बैंक जाके एनपीसीआई करा सकते हो, 1 दिन का टाइम लगेगा। आज जाओ और एनपीसीआई मैपिंग करा लो आप। मेरा 5 नवंबर को इंस्टीट्यूट से फॉरवर्ड कर दिया गया है, बट अभी तक स्कॉलरशिप नहीं है। ITI OBC कैटेगरी से बिलोंग करता हूँ। 5 नवंबर को सब कुछ अगर आपका हो गया, 7 नवंबर पहले वाले हो, तो आप ये 2-3 दिन के अंदर आपकी स्कॉलरशिप आ जानी चाहिए। वो भी आप क्या बोलते हैं OBC कैटेगरी से, तो OBC के भी 1-2 दिन पहले थोड़ी भेजी गई है, कल भी नहीं भेजा गया, तो देखिए 2-3 दिन में आ जाएगी आपकी स्कॉलरशिप। बीएड के SC वालों की इंस्टॉलमेंट में आती है क्या स्कॉलरशिप? इंस्टॉलमेंट में देखो, इंस्टॉलमेंट में डिपेंड करता है कि शेयर अगर स्टेट सेंट्रल दोनों अवेलेबल होगा तो दोनों एक साथ भेज दी जाएगी, अगर नहीं अवेलेबल होगा तो स्टेट वाला अपना भेज देते हैं, सेंट्रल वाला बाद में आता है। तो एक शेयर अभी बाकी है। सर BSc वालों के लिए कितने परसेंटेज है, मेरे इतने पॉइंट इतने हैं तो क्या आएगी स्कॉलरशिप? ये आपके स्टेटस पे ही क्लियर कट वो लोग लिख देंगे। अगर स्टेटस जिसका वेरीफाइड है, चाहे परसेंटेज कितना भी हो, अगर स्टेटस DWO से वेरीफाइड है, डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी से वेरीफाइड है, तो आपका जो है कि छात्रवृत्ति आएगी, इसमें दिक्कत नहीं होगी। सर मेरा एनपीसीआई से लिंक है, पेटीएम का कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नहीं, पेटीएम भी एक बैंक है, उसमें भी अगर आपका लिंक है तो कोई दिक्कत नहीं है। स्टेटस अगर आपका वेरीफाइड है तो इसमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सो ये सारे सवाल थे जो मुझे लगे इंपॉर्टेंट थे, जो मैंने आपको पिक कर लिए। तो ये सारी चीज़ें हो गई वीडियो के अंदर, तो मैंने ऑलमोस्ट हर चीज़ आपको कवर कर दी। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो। बाकी कोई डाउट्स हो तो कमेंट में पूछिए। सो चलिए गाइस, वाली वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।